हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं अनदर टॉपिक के बारे में, जो कि हमने एजूर AG104 की वीडियो की सीरीज की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें से अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एजूर AD ज्वाइन, और साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट आर बैक सर्विस, यू कैन से दैट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसके पहले की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था SSPR के बारे में, और साथ ही साथ बात की थी कि बल्क यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, और कैसे अपने कस्टम डोमेन को, मीन्स अगर आपने godaddy.com से डोमेन परचेज कर रखा है तो उस डोमेन को कैसे ऐड किया जाएगा, ये सभी हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। चलिए एडी ज्वाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्टल हमने लॉगिन करा लिया है और यहाँ पे बात करते हैं कि एजूर एडी ज्वाइन की सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, या इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू या इस पर्टिकुलर ऑप्शन के जरिए आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एडी ज्वाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अदर सर्विसेज को भी अदर सर्विसेज के लिए बेसिकली डिज़ाइन की गई है। तो चलिए छोटा सा एजेंडा देख लेते हैं, मीन्स वर्क देख लेते हैं। एजूर एडी ज्वाइन की जो मीनिंग है या वर्क है इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको भी पता होगा कि एजूर एडी ज्वाइन और एजूर एडी कनेक्ट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एडी कनेक्ट इन द सेंस कि जब आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एडी के यूजर्स हैं, जो एडी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लाउड पे एजूर एडी कनेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पार्ट है। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे एजूर एडी ज्वाइन। तो इट मीन्स दैट कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। एजूर एडी कनेक्ट और एजूर एडी ज्वाइन दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं। तो अभी हम बात करते हैं एडी ज्वाइन के बारे में। इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे एज पर द कंटेंट एजूर एडी कनेक्ट के बारे में भी। तो चलिए, यहाँ पे अपने पास एजूर का पोर्टल है। दिस इज आवर एजूर पोर्टल, और ये अपने पास ऑन प्रीमाइसेस पे किसी भी लोकेशन पे ये कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट के केस में स्पेशली विंडोज़ 10, क्योंकि विंडोज़ 7 के केस में अपने पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपने विंडोज़ 10 ऑन प्रोमाइसेस को एडी ज्वाइन के थ्रू कनेक्ट करा पाएँ। तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट आप बोल सकते हैं, ये ऑन प्रोमाइसेस पे विंडोज़ 10 क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। एजूर पोर्टल अपने पास होना चाहिए। एजूर पोर्टल, दिस इज आर एजूर पोर्टल। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि एडी ज्वाइन के जरिए विंडोज़ 10 मशीन को जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसके मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं एडी ज्वाइन के। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, आई होप कि यू नो द अबाउट इन ट्यून, और एक ऑप्शन है WVD का, विंडोज़ वर्चुअल डेस्कटॉप। अगर आप अपनी इस डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं इंट्यून में, अगर आप इस डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं तो आप एडी ज्वाइन की हेल्प ले सकते हैं विदाउट थर्ड पार्टी टूल, बिना किसी दूसरे थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल किए वो ऑन प्रोमाइसेस पे। आप एडी ज्वाइन के ज़रिए आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में जो विंडोज़ 10 मशीन है उसको इनरोल किया जा सकता है इंट्यून पे। साथ ही साथ एडी ज्वाइन का इस्तेमाल हम करते हैं टू मैनेज द WVD, मीन्स विंडोज़ वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए भी। तो ये दो सर्विस हैं जिसके लिए आप अपने एडी ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्यून और WVD एक अलग का कंटेंट हो गया, एक अलग की सीरीज है इसमें बेसिकली। लेकिन अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि आप अपने ऑन प्रीमाइसेस में जो विंडोज़ 10 मशीन इस्टेब्लिश कर रखी है, उस विंडोज़ 10 मशीन को किस तरीके से आप ऐड करने का काम करेंगे। तो फटाफट हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोकल ऑन प्रीमाइसेस पे रन कर रहा है उसको हम उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं इस पर, और फिर एजूर पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करते हैं। उस यूज़र के ज़रिए ऑन प्रोमाइसेस विंडोज़ 10 को कनेक्ट कराने का काम करेंगे। तो बेसिकली ये एजेंडा है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास विंडोज़ 10 जो हमारे पास अनदर लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है उसका हमने RDP एक्सेस कर लिया। ठीक है। ये विंडोज़ 10 ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहा है। हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को ऐड करने वाले हैं अपने विंडोज़ 10 एजूर पोर्टल पे। मीनवाइल यहाँ पे हम पोर्टल ओपन कर लेते हैं, क्रोम पे गए और यहाँ पे ऑलरेडी हमने पोर्टल को लॉगिन करा रखा है। इसमें हमारा MSDN और पे एस वो दोनों अकाउंट काम कर रहा है। तो ऑल सर्विसेज पे जाओ, आप सिक्योरिटी पे जाओ, और सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी। एजूर एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें। ठीक है। और यहाँ पे जाइए अब डिवाइसेस पे। तो डिवाइसेस के केस में
जितनी भी डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखी है ना उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये अपने पास कुछ डिवाइसेस हमने इनरोल की थी, ये सभी WPT से हमने इनरोल कर रखी थी। बट यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डिवाइस हमारी जो है ना ऑन प्रोमाइसेस की नहीं है। ये हमारी जो जितनी भी डिवाइसेस हैं एडी जॉइन के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑन प्रोमाइसेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑन प्रोमाइसेस की कंप्यूटर नेम को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये डिवाइस अभी हमने कनेक्ट नहीं कर रखी है। तो माई कंप्यूटर ओपन करा लेते हैं। इस कंप्यूटर का नाम है लोकल पीसी विंडोज़ 10। ये हमें कनेक्ट कराना है किस पे, एज्योर एडी जॉइन के केस में जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे डिवाइसेस हैं वहाँ पे हमें ये हाईलाइट कराना है। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। आप सबसे पहले तो एक यूज़र क्रिएट कर लो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स में जा करके। वैसे तो मल्टीपल यूज़र यहाँ पे ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। इसमें से कोई सा भी यूज़र सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक क्लाउड सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ अ यूज़र जो एजर पोर्टल पे हमने क्रिएट कर रखा है। इस यूज़र के ज़रिए हम अपने ऑन प्रीमाइसेस विंडोज़ 10 को जोड़ने वाले हैं। cloud@thatscloud.in कस्टम डोमेन हमने लास्ट क्लास में ऐड किया था। कुछ भी नहीं करना है आपको, विंडोज़ 10 लॉगिन करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा अकाउंट्स का, अकाउंट्स पे क्लिक कर दीजिए सिंपल सा। और यहाँ पे एक्सेस वर्क और स्कूल, जब आप एक्सेस वर्क और स्कूल पे क्लिक करेंगे ये आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आप किससे पर्टिकुलर कनेक्टेड हैं। तो हमने इस डिवाइस को इनरोल किया था MDM के केस में, दैट्स वाई ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम फ्रेश यूज़र को कनेक्ट करा सकें। डन, वी सक्सेसफुली डिस्कनेक्टेड। और अब हम नया यूज़र जो क्लाउड नाम का भी हमने यूज़र देखा ना, उस यूज़र को इससे ज्वाइन कराने का काम करते हैं। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें, किस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे सारी चीज़ें। अब देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ज्वाइन दिस डिवाइस टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ज्वाइन दिस डिवाइस टू लोकल एक्टिव डायरेक्टरी। तो जाहिर सी बात है हम एक्टिव डायरेक्टरी क्लाउड की है जो एज्योर की है उससे जोड़ना चाहते हैं। नाम दे दीजिए यहाँ पे cloud@thatscloud.in। ज्वाइन दिस डोमेन, ज्वाइन दिस डिवाइस टू एज्योर एडी, क्लिक करिए। जो भी पासवर्ड आपने इसमें कॉन्फ़िगर किया था उस पासवर्ड को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सॉरी, यू नीड टू वेरीफाई द यूजर नेम अगेन, cloud@thatscloud.in। और करते हैं नेक्स्ट। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया था। इफ एवरीथिंग इज ओके दैट्स क्लाउड बाय डिफॉल्ट एडमिन बनेगा, क्लिक कर दो ज्वाइन पे। और भी बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे आप पासवर्ड भूल गए तो उसके इसमें आप अपने इस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन करा करके जो है पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। दिस डिवाइस इज कनेक्टेड टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाए कि हम कनेक्ट हो चुके हैं thatscloud.in से। और पेज पे जा करके आप एक बार इतना एज्योर पोर्टल को कर दो रिफ्रेश, ताकि इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के डिवाइसेस में दिखाई पड़ जाए, ताकि आप अपनी डिवाइस को जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकें। चलिए ओपन करा लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का पेज एक बार फिर से, और देखते हैं कि क्या इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन हमें क्लाउड पे दिखने लगी या नहीं। क्लिक ऑन डिवाइसेस, और डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलिए आ गया है अपने पास जो सिस्टम हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे था, लोकल पीसी विंडोज़ 10 जो अभी हमने रिसेंटली ज्वाइन कराया है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपने कितने बज के कितने मिनट पे इसको ज्वाइन कराया, राइट, कौन सा एक्सटेंशन है आपके पास, कौन से एक्सटेंशन के जरिए किए हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज़ आवर यूज़र नेम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन नेम, और ये आपका ज्वाइन टाइप एडी ज्वाइन है। ये आपका 15 अगस्त 2021 4:50 पे हमने इसको कनेक्ट कराया, राइट। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें ऑन प्रोमाइसेस की यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। बेनिफिट्स की बात करें, आप अपने इस डिवाइस को अपने तरीके से इंट्यून पोर्टल पे ले जा करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिसी लगाना हो गया, पासवर्ड रीसेट करना हो गया, बिट लॉकर के कीज़ को सेव करना हो गया, है ना, ये सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, इंट्यून के पार्ट पे। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये सभी पार्ट जो भी हमने डिस्कस किया एडी ज्वाइन के बारे में प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक के बारे में। और प्लीज़ आप अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि हम भी
आपको डेली बेसिस पे कोशिश करें कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए डन करते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।